हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भ्रूण के डिस्कवरी अधिगम का विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2017, 19 और 2021 में आया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भ्रूण का सीखने का सिद्धांत, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भ्रूण ने जो अपने सीखने का सिद्धांत दिया है वो किन चीज़ों को देखते हुए दिया है। भ्रूण ने अपने सीखने के सिद्धांत को कक्षा में छात्रों द्वारा किए गए उन सभी व्यवहारों को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है जो सीखने से संबंधित होते हैं। यानी जो भ्रूण ने अपने सीखने का सिद्धांत दिया है वो कक्षा में सभी बच्चे को देखते हुए उन्होंने जो उनके व्यवहार है उनको देखते हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए दिया है कि बच्चे किस तरीके से व्यवहार करते हैं कक्षा में। उन चीज़ों का भ्रूण ने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है जो सीखने से संबंधित होते हैं, जो उन्हें कुछ ना कुछ सिखाएं। भ्रूण ने भी प्याजे की तरह बौद्धिक विकास को अवस्थाओं में विभाजित किया है। जिस तरीके से प्याजे ने विकास को अवस्थाओं में विभाजित किया है, उसी तरीके से भ्रूण ने भी अवस्थाओं को विभाजित किया है। केवल उन्होंने 3 अवस्थाओं ही विभाजित किया, यानी उन्होंने 3 अवस्थाओं का ही वर्णन किया है। उनका यह तर्क है कि यदि विकास के सिद्धांत को शिक्षा से नहीं जोड़ा जाता तो उसका उपयोग ही क्या है। उनका मानना है कि अगर हम विकास के सिद्धांत को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तो उसका उपयोग ही क्या होगा, कुछ उपयोग नहीं होगा। तो हम उन 3 अवस्थाओं को अब देखते हैं कि वो कौन सी 3 अवस्थाएं हैं जो भ्रूण ने दी है। तो सबसे फर्स्ट जो आती है आपकी सक्रिय प्रतिनिधान है। इस अवस्था में शिशु कोई ना कोई कार्य करके अथवा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही सीखता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा कुछ ना कुछ कार्य करेगा या फिर वो देखकर ही सीखेगा, यानी प्रत्यक्ष अनुभव लेगा तब उसके द्वारा वो सीखेगा। उनमें बोध उत्पन्न करके लिए सर्वोत्तम साधन क्रिया होती है, यानी क्रिया का अर्थ होता है कुछ ना कुछ करना, यानी बच्चा कुछ ना कुछ करके या फिर कुछ ना कुछ देखकर सीखता है। जो ये अवस्था है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष के अंत तक चलती रहती है। जब बच्चे का जन्म होता है और जब तक वो 2 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक आपकी सक्रिय प्रतिनिधान अवस्था ही चलती रहती है बच्चे की। अब सेकंड आता है मूर्त प्रतिनिधान। 3 वर्ष का हो जाने के पश्चात बालक मूर्त स्तर पर सोचने और समझने लगता है। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है या फिर उसके बाद बच्चा मूर्त स्तर पर सोचने और समझने लगता है। अतएव इस अवस्था में बालकों में बोध विकसित करने के लिए चित्रों, मूर्तियों, प्रतिमानों आदि का प्रयोग किया जाता है। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है या फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम बच्चों को सिखाने के लिए मूर्तियाँ, प्रतिमानों या फिर चित्रों आदि का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है प्रतीकात्मक प्रतिनिधान, जो थर्ड अवस्था है। विकास क्रम से बालकों में ऐसी क्षमता आती है जिससे उसने जो कुछ किया है या आगे करेगा उस प्रतीकों के माध्यम से अपने या दूसरों से व्यक्त कर सकता है। यानी जब बच्चे का विकास चलता रहता है तो बच्चे में वो क्षमता आ जाती है कि जो भी बच्चे ने कुछ किया है या फिर आगे वो करेगा उसको वह प्रतीकों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करता है या फिर दूसरों को बताता है। ब्रूनर के अनुसार अनुभवों के संसार का भाषा एक प्रतीक के माध्यम से सशक्त प्रतिनिधान किया जा सकता है। ब्रूनर के अनुसार अनुभवों के संसार का भाषा एक प्रतीक के माध्यम से सशक्त ये लाइन 2 बार हो गई है। यहाँ से देखिए, संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्यक्षमता बढ़ जाती है। जब हम बच्चे संकेतों का प्रयोग करते हैं उससे बच्चों की जो संज्ञानात्मक और कार्यक्षमता होती है वो दोनों बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं सीखने की, जो उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया है। अब बात करते हैं ब्रूनर का योगदान। तो जो ब्रूनर है उसने क्या योगदान दिया है शिक्षा के जगत में। जेरोम एस ब्रूनर ने शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक सन 1960 में लिखी। यानी जो ब्रूनर का पूरा नाम है वो जेरोम एस ब्रूनर है, जिन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया नामक एक पुस्तक लिखी। 1960 में ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने व्यवसायी शिक्षा की समस्याएं तथा शिक्षा व्यवसाय में अनेक पक्षों पर हुई कॉन्फ्रेंसों प्रस्तुत विचारों को उठाया है। यानी इस पुस्तक में उन्होंने किस तरीके से लिखा है, इस पुस्तक में जो शिक्षा की समस्याएं होती हैं या फिर शिक्षा जो व्यवसाय होता है उसमें जो समस्याएं होती है उनके विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया है।
इस पुस्तक ने ब्रूनर का नाम शिक्षा जगत में अमर कर दिया। यानी ये पुस्तक काफ़ी हिट हुई, और जिस मूवी नहीं है हिट हुई, पुस्तक भी हिट हो जाती है। ब्रूनर का नाम शिक्षा जगत में अमर कर दिया, यानी ये पुस्तक बहुत अच्छी साबित हुई, जिससे जो ब्रूनर का नाम है उसने शिक्षा जगत में अमर कर दिया। ब्रूनर ने इस पुस्तक में गणित पढ़ाने का एक नया सिद्धांत दिया है। जो ये पुस्तक है वो गणित के बारे में है, जिसमें उन्होंने गणित पढ़ाने का एक नया सिद्धांत दिया है। ब्रूनर ने गणित पढ़ाने के लिए कुछ प्रमेय का निर्माण किया है और एक नवीन शिक्षण सिद्धांत विकसित किया है। यानी एक नया जो शिक्षा सिद्धांत है वो उसने विकसित किया है। इस शिक्षण सिद्धांत का संबंध अधिगम की व्याख्या करना नहीं बल्कि विकास करना है। जो ये उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, शिक्षण सिद्धांत दिया, उसका संबंध अधिगम की व्याख्या करना नहीं है बल्कि विकास करना भी है। इसमें बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षक छात्र को क्या सिखाना चाहता है। यानी इस पुस्तक में किस बात पर बल दिया है कि शिक्षक छात्र को क्या सिखाना चाहता है। इस शिक्षण सिद्धांत का संबंध अधिगम तथा विकास के सिद्धांतों से है। ये उन्हीं सिद्धांतों से संबंधित है जहाँ इनका प्रयोग होता है। ब्रूनर ने ज्ञानात्मक स्तर का विस्तारपूर्ण वर्णन किया है। जो ज्ञानात्मक स्तर है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन ब्रूनर ने अपनी इस पुस्तक में किया है। आई होप आपको ब्रूनर का योगदान समझ में आया होगा कि उन्होंने किस तरीके से शिक्षा जगत में योगदान दिया है। अपनी पुस्तक जो उसने 1960 में लिखी वो किस तरीके से बहुत अच्छी साबित हुई है।